अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं कायनात रियाज और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूं 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास है केमिकल एक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक एक्विलिब्रियम। आप जानेंगे इसमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूंगी पहले से ही कि एक रिवर्स रिएक्शन होता है उसमें दो इश्या के पास होती हैं। फर्स्ट जो चीज़ होती है आपके पास वो आपके पास होता है जी रिएक्टेंट्स, और जो सेकंड चीज़ होती है आपके पास वो होते हैं प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं इसके बारे में बताऊंगी आपको कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इनके नाम से जाहिर है रिएक्टेंट्स यानी रिएक्ट करना। और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स है वो जब रिएक्ट करते हैं तो उनके नतीजे में एक चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, ये देखिए कि H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट यानी पानी बनता है H2O। ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, हम इसे देखेंगे कि यहाँ देखें 2H2 अगर आपके पास हैं, ये हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है के पास, ये प्लस का साइन है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो 2H2O यानी आपके पास पानी बन जाएगा। तो आपके पास जो ये दो चीज़ें हैं ये आपके पास क्या हैं, आपकी रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं और इनकी रिएक्ट करने से आपके पास एक चीज़ बन रही है जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। असल में ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इनके रिएक्ट करने से यानी रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बनी है जो के पास पानी का एक मॉलिक्यूल है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे और इनरिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट पढ़ेंगे जी हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में दो रिएक्शन पाए जाते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दूसरा होता है इनरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सो व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है कि अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है और वो वापस उस जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन जब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बन जाए तो हम उसे कहते हैं कि जो रिएक्शन हमारे पास है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल 2H2O है, किसी के अगर पता है कि जो 2H2 है ये ऑक्सीजन है, इसने रिएक्ट किया है तो 2H2 यानी पानी के मॉलिक्यूल बने हैं। ये एक सिंपल सा के पास रिएक्शन है। लेकिन जब क्या होगा कि 2H2 यानी जो पानी है वो जब रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल वो तो रिएक्ट कर सकता ही नहीं है। आप क्या पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकाल सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि जो पानी होता है H2O ये पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन, दो चीज़ें पाई जाती हैं। जब आप एक पानी में एक ले लेते हैं, एक वाटर है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीज़ें पाई जाती हैं, तो क्या आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं? नो, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते। तो जब रिएक्शन दोबारा उलट होगा ही नहीं तो हम जी रिएक्शन दोबारा हो सकता ही नहीं है, तो हम इस रिएक्शन को कहेंगे कि ये इनरिवर्सिबल रिएक्शन है। और आगे हम बात करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो वो ये होता है कि अगर हाइड्रोजन के पास है प्लस आयोडीन है, ये रिएक्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा रिएक्ट करेगा तो आपके पास दोबारा से चीज़ें बन जाएंगी। तो हम उसे कहेंगे कि ये देखो सिंपल सा बन गया है, इसको ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बन गए हैं, तो हम इसे कहेंगे ये जो रिएक्शन है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना। आप इसे कहेंगे जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन जाए तो इस रिएक्शन को आप कहेंगे कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब आपके पास जो कि प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्टेंट्स बन जाएं तो आप उससे कहेंगे कि रिवर्स है, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है, रिएक्शन दोबारा रिवर्स हो गया। यहाँ पे तो सिंपल सा रिएक्शन हुआ, रिएक्ट हुआ,
रिएक्टेंट से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बन गए, सिंपल रिएक्शन। तो सो इज फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जब आपके पास ये जो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है ये रिवर्स हुआ, दोबारा वापस लौटा, तो आप इससे कहेंगे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंस बन गया। तो आप इससे कहेंगे हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल के साथ वजाहत करेंगे, अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल आपकी बुक में है, उससे करेंगे। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो के पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि ये के पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट बनना है। ये सिंपल रिएक्शन है तो हम इसे कहेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट अलग लिख लेंगे और उससे प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास 2 चीज़ें दोबारा से बन जाएंगी। तो आप इससे कहेंगे कि ये जो चीज़ें हमारे पास बनी है ये रिएक्शन रिवर्स हो गया, तो आप इससे कहेंगे ये रिवर्स रिएक्शन है। और जब हमने रिएक्टेंट्स को इकट्ठा लिखा, यहाँ पे 2 बातें बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे जब हमने इसे इकट्ठा लिखा तो हम इससे कहेंगे हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन, इसे हम कहते हैं कम्बिनेशन, यानी किसी चीज़ को कंबाइन करना। जब हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, हम इसे कहते हैं कम्बिनेशन, ये कंबाइन हो गए। लेकिन जब हम इनको तोड़ते हैं, अलग कर देते हैं इसकी बदौलत, तो हम इसे कहते हैं कि डिकम्पोजिशन। इसका मतलब होता है जी आपको अलग करना, इनको अलग कर देना। अब डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी। और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह मुझे मदद दे कि मैं आपको और हिदायत दे सकूं और पढ़ा सकूं। और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे मुझे बहुत मदद मिलती है, आपको पढ़ाने में बहुत हौसला अफजाई होती है मेरी। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।